सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज आप लोगों का एग्जाम था यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर का, जो कि कंडक्ट हुआ है। देखो, हम लोग अगर बात करें इस एग्जाम का, जो आप लोगों का सिलेबस था वो आप लोगों का टोटली डिफरेंट सिलेबस था, जो कि जेके एसएसबी के अदर एग्जाम से रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आप लोगों को एनाटॉमी था, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल साइंस, हेल्थ कम्युनिकेशन, बहुत डिफरेंट से आप लोगों के यहाँ पे आपका जो सारा सिलेबस था यहाँ पे। बट हम लोग यहाँ से इस पेपर की डिस्कशन यहाँ पे अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मेरे साथ अभी एक बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर हम लोगों को ये लग रहा था कि मे बी जेके एसएसबी जो है उन्होंने कुछ पेपर आप लोगों के डिफिकल्ट मोड पे आप लोगों के लिए सेट किया था। अब आगे जो है जेके एसएसबी शायद ऐसे पेपर फिर से आप लोगों के लिए सेट ना करे। बट अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों के आज के पेपर की तरफ चलेंगे तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं जो आज आप लोगों का पेपर कंडक्ट हुआ है। देखो, जैसे हम लोग यहां क्वेश्चंस की बात करें, जैसा जेके एसएसबी आप लोगों को पेपर पहले डाल रहा था, थोड़ा सा पेपर का लेवल आप लोगों का वैसा ही सेम यहां रखा गया है। डिफिकल्ट मोड में आप लोगों को एमसीक्यूज आए हैं। देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूं कि मैं अपने हिसाब से जो एमसीक्यूज हैं उसको कैसे डिस्टिंग्विश करता हूं कि आप लोगों का डिफिकल्ट लेवल पे है, ईजी लेवल के है, जो आप लोगों का हार्ड लेवल का है। देखो, अभी के हिसाब से जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो आप लोगों का लेटेस्ट पैटर्न है जेके एसएसबी का, उसमें 3 तरह के आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। एक आप लोगों का मैच द फॉलोइंग बेस एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। दूसरा हम लोग बात करें तो आप लोगों का एसेशन रीजन बेस आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। और तीसरा हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों को टोटली स्टेटमेंट बेस जो है जेके एसएसबी आप लोगों को एमसीक्यूज पूछ रहा है। मतलब अगर इन तीनों की आप लोगों बात करो ना, देखो मैच द फॉलोइंग में तो आप लोगों को ऐसा होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को एक ही मैच में आप लोगों को दे दिए जाते हैं। एसेशन रीजन में भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आप लोगों का एसेशन ठीक है या रीजन ठीक है, या दोनों आप लोगों के एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। स्टेटमेंट में तो आप लोगों को 2-3 स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको पता करना पड़ता है कि स्टेटमेंट सारी आप लोगों की करेक्ट है कि नहीं है। अब जो मैं इजी, ठीक है, देखो मैं आप लोगों का इजी लेवल की बात करूं, मैं यहाँ पे आप लोगों के मॉडरेट लेवल की बात करूं और आप लोगों के हार्ड लेवल की बात करूं, मैं इन तीनों लेवल को डिस्टिंग्विश कैसे करता हूं। देखो, जो कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों का एक लाइन में या 2 लाइन में आप लोगों का खत्म हो रहा है और सिंपल सी आप लोगों को डेफिनेशन की रिगार्डिंग पूछा जाए तो आप लोगों का वो सिंपल इजी लैंग्वेज में आप लोगों का हो गया। हार्ड लेवल तो आप लोगों की यहाँ पे होगी, और जो मॉडरेट लेवल रहता है वो ये पेपर आप लोगों का हो गया कि कुछ क्वेश्चन आपको इजी लेवल के हैं, कुछ आपको हार्ड लेवल के पूछे गए हुए हैं। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जितने भी आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यूज इस पेपर में देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सिंगल स्टेटमेंट बेस है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब देखो, ये सिलेबस तो थोड़ा आप लोगों का डिफरेंट था, हम लोगों ने भी आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जेके एसएसबी के पेपर में हम लोग कम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको सिंगल स्टेटमेंट बेस आए हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको 4-5 स्टेटमेंट बेस, जहां फिर हम लोग बात करें एक स्टेटमेंट की जो लेंथ है वो आप लोगों की बहुत बड़ी यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ही आपको जो है लगभग 2 मिनट का टाइम चाहिए होता है। 2 मिनट के बाद आप लोग ये डिसाइड कर पाते हो कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो आप लोगों का यहाँ पे उसका आंसर क्या हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो जेके एसएसबी ने यहाँ पे कोई भी आप लोगों का पेपर में चेंज नहीं किया। जैसे यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे आपका जो एमसीक्यू है वो आप लोगों का यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछा गया आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ बोन्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे जैसे इजी क्वेश्चन आप लोगों का ये भी थोड़ा आप लोगों का इजी क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन आसान पूछा है या आप लोगों का डिफिकल्ट पूछा, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन हमारी विद इन सेकंड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। देखो 120 मार्क्स के पेपर में, देखो 120 मार्क्स के पेपर में अगर आप लोगों को 120 क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ रहा है, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, कुछ आपके जो है सिंगल लाइन बेस हैं, तो आप लोग यहाँ पे उसको डिस्टिंग्विश करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 1 ही मिनट लग रहा है तो आप लोग पेपर को बोल सकते हो सर इजी पेपर है। अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपने अपने हिसाब से उसका आंसर निकाला, फिर देन आपने उसका जो आंसर है वो ओएमआर शीट में अपना मार्क कर दिया। बट अगर आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे किसी क्वेश्चन की बात करें, देखो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को अगर आता होगा तो इसमें आपको इतना टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की आपकी बात करते हैं, आप लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे भी आपका देखा जाए तो जो स्टेटमेंट है थोड़ी बड़ी बड़ी आप लोगों की स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से मार्क करने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको लगभग जो है 1 से 2 मिनट के बीच का टाइम ही लगता है, तब जब आपको क्वेश्चन आता हो, क्योंकि आपको एक एक चीज़ को यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है माउथ यूज़ किया गया है, इसोफेगस यूज़ किया गया, तो एक एक चीज़ को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, देन आप लोग जो है आंसर अपने एंड से मार्क कर पाते हो, ठीक है। तो आप लोग ओवरऑल अगर इस पेपर की बात करो तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ईजी लेवल के भी देखने को मिले हैं, जो कि हम लोगों को शायद लास्ट के 2-3 जेके एसएसबी के एग्जाम में नहीं देखने को मिला था। वहाँ पे आप लोगों को सारे
सारे क्वेश्चन हार्ड लेवल के ही पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। हम लोग भी, अगर आप लोग बात करो, आपके जो आने वाले 3 एग्जाम जिसका सब बच्चे वेट कर रहे हैं, एक आप लोगों का जेकेपी के 2 एग्जाम्स हैं, जेकेपी एसआई, एक आप लोगों का यहाँ पे कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, एक आप लोगों का एफडब्ल्यूए का एग्जाम हो गया। तो इसके जो भी टेस्ट हमारे एंड से कंडक्ट किए जा रहे हैं वो आप लोगों के सारे लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड ही आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो एंड टेक केयर, गुड बाय।